ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि सीखने की जो आदत है वो हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल देती है और वो तरीका क्या है जिससे हम अपनी ज़िंदगी बदल दें। देखिए, ईश्वर द्वारा इस संसार में बनाई गई सबसे खूबसूरत कृति है मनुष्य, और मनुष्य के पास जो सबसे अच्छा गुण है वो सीखने की ललक। मेरे हिसाब से जब तक आखिरी सांस है ना, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस ज़िंदगी के खेल में बने हुए हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सीखने का पहला तरीका क्या है? सीखने का पहला तरीका है दूसरों ने जो गलतियां की है उन गलतियों से सबक लेना। आप अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं? और अब यहाँ बात हुई कि आप दूसरों की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में या इंटरनेट में पढ़ते सुनते होंगे, इसमें कई लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और इस कारण वे इतनी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए। तो ऐसे लोग गंदे हैं या ऐसे लोगों की मानसिकता सही नहीं है, ऐसा बोलकर आप बातों को ख़त्म न कर दें, बल्कि उनसे सबक लें कि अगर आपने भी ऐसी गलती कर दी तो आपकी लाइफ कितनी बुरी बन सकती है। आज वो समय नहीं रहा कि आप खुद की गलती होने का वेट करें और उसके बाद उसे सीख लोगे, बल्कि आज टाइम है दूसरों की गलतियों से भी सबक लेने का। खुद को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लोगों और माहौल से ज़रूर सीखिए जिससे लाइफ बेहतर बन सकती है। उसके बाद अपनी गलतियों से सीखने का। इस दुनिया में हमें कुछ सिखाने के लिए सबसे अच्छा और बड़ा टीचर अगर कोई है तो है हमारी गलतियाँ। जब हम कोई गलती करते हैं तो वो प्रैक्टिकली होती है। हम गलतियों से इतना ज़्यादा सीख सकते हैं जितने कि किसी चीज़ को पढ़ने से। गलतियाँ जब भी होती है हमें बेहतर बना देती है। हम लोग गलतियों को सही नहीं मानते, पर हमें गलतियों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। अगर गलतियाँ ही नहीं होगी तो हमें हमारी कमी का एहसास ही नहीं हो पाएगा और इस तरह से सीखना कठिन हो जाता है। लाइफ में जब भी आप किसी काम में मिस्टेक करते हैं या अपने रिलेशनशिप में गलती हो जाती है या लाइफ के किसी भी पार्ट में आपने कोई बड़ी गलती कर भी दी है, तो उसके बाद उस गलती से सबक लें। पहली बार जो गलती होती है उस गलती नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बार में हर काम सही तरीके से हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पर अगर आप एक गलती को बार बार करते हो, उस गलती से सीखते नहीं हो, तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर तीसरा जो तरीका है वो है मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफी पढ़िए। आज जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस हिसाब से ह्यूमन माइंड तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर कोई पहले से बेटर बनने में लगा हुआ है। मतलब ये कि अब इंसान खुद ही लाइफ के प्रति अधिक जिम्मेदार हुआ है, जो पहले देखने को बहुत कम मिलता था। खुद को बेहतर अगर आपको बनाना है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप मोटिवेशनल बुक पढ़ें। आप बड़े और मशहूर लोगों की बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दें कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी जी है और आगे बढ़े हैं। एक सफल इंसान कभी भी शॉर्टकट में सफल इंसान नहीं बन जाता, बल्कि उस सफलता को पाने के लिए उस इंसान को कई सेक्रीफाइस देने होते हैं और लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे जो महान पुरुषों के पास होती है। चौथी चीज़ है इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए करें। आज जिस तरह से स्मार्टफोन बड़े सस्ते दामों में मिलने लगे हैं और इंटरनेट ने स्पीड देना शुरू किया है, तब से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या एकदम से बहुत बढ़ चुकी है। हर कोई आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इंटरनेट का सही यूज़ करना जानते हैं। अधिकतर लोग इंटरनेट चलाते तो हैं, पर ये गारंटेड नहीं कि वो सीखते भी हैं कुछ, क्योंकि इंटरनेट के ज्ञान का ऐसा भंडार है जहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं। इंटरनेट पे लाखों की संख्या में ब्लॉग और वेबसाइट हैं जो मैं हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम सीखना चाहें। गूगल पर आप सर्च करिए, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पांचवी जो चीज़ है वो पैसे के लिए काम नहीं, सीखने के लिए काम करें।
पैसे के लिए काम नहीं, सीखने के लिए काम करें। आखिरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। लाइफ को एक नया मोड़ देने वाली जो आखिरी बात वो है कि पैसे के लिए काम मत करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए कीजिए। अगर इस बात को आप अपने अंदर तक जाने दो और इस बारे में थोड़ा सोचो तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आप जितने भी अमीर लोग हैं उनमें एक चीज़ आप देखना, और वो है सीखने की भूख, कुछ बड़ा बनने की जिद। जितने भी बड़े कंपनी के ओनर हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने काम की बारीकियों को सीखते हैं। जब इंसान पैसे के पीछे भागने लग जाता है तब उसका मोटिवेशन पैसा बन जाता है। जब तक पैसा आता है उसका मन काम में लगा रहता है, और जैसे ही पैसा आना कम हुआ तो काम करना बंद कर देता है। इसलिए पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने काम को बेहतर ढंग से करते जाइए, अपने काम से सीखते जाइए। तो इस तरह से आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी अपने काम में ग्रो कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कहीं जॉब भी करते हो तो उस काम को बेहतर ढंग से सीखिए, और काम में अगर इंटरेस्ट आने लग जाए तो उससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। फिर ये पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।